लाइन दोस्तों यानी कि रेखा का प्रक्षेप। दोस्तों रेखा की प्रक्षेप की हमारी 5 कंडीशन थी, जिसमें से 4 कंडीशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं और इन पर मैं आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। ठीक है। और दोस्तों आज हमारी बची हुई है लास्ट कंडीशन यानी 5वीं कंडीशन। और 5वीं कंडीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है दोस्तों। जो आपकी 5वीं कंडीशन है, और 5वीं कंडीशन क्या है, तो 5वीं कंडीशन क्या है देख लीजिएगा, रेखा दोनों तलों से अवनत हो। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जो आपकी लाइन रहेगी वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड रहेगी। इंक्लाइंड का मतलब दोनों प्लेन से एंगल बना रही होगी। ठीक है। अभी हमने ये देखा था कि किसी के परपेंडिकुलर होती थी, किसी के पैरेलल होती थी। ठीक है ना। किसी के इंक्लाइंड है तो किसी के पैरेलल है, ऐसा हमने देखा था। बट जो 5वीं कंडीशन है इसमें आपकी लाइन दोस्तों दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी, यानी कि दोनों प्लेन के साथ आपका एंगल बना रही होगी। ठीक है ना। और वो एंगल आपको गिवन हो सकते हैं और गिवन नहीं भी हो सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग जस्ट अभी करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों 5वीं कंडीशन आप लोगों ने देख ली होगी और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी 5वीं कंडीशन के बारे में। ठीक है ना। दोस्तों ये होती है आप लोगों की 5वीं कंडीशन। जब आपकी दोस्तों लाइन हो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होती है तब आपकी ये कंडीशन होती है। ठीक है ना। ये दोस्तों आपका जो 5वां कंडीशन होता है वो बेसिकली 2 क्वाड्रेंट में ही बनता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमने बाकी की कंडीशन पढ़ी थी वो तो हमारी क्या थी, चारों क्वाड्रेंट में हो सकती थी, बट ये कंडीशन जो है दोस्तों 2 क्वाड्रेंट में क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहा होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये कंडीशन केवल फर्स्ट और केवल थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों सेकंड में जब ये आपकी कंडीशन होगी तो आप लोगों को पता है कि जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम HP प्लेन को क्या करते हैं, 90 डिग्री घुमाते हैं। आपका दोस्तों HP ये होता था और आपका BP ये होता था, राइट। इस तरीके से ये आपका दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे यानी कि HP प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है ना। दोनों इस तरीके से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फिगर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये कंडीशन आपकी जो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होती है और इसी तरीके से दोस्तों ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका HP प्लेन होता है और ये आपका BP प्लेन होता है। तो HP को फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिर से ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे सट जाएंगे। ठीक है ना। HP प्लेन और BP प्लेन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। यही रीज़न है दोस्तों कि जो आपकी ये 5वीं कंडीशन होती है ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में मैंने दोस्तों इनके फिगर बना रखे हैं। आप जब फिगर बनाएंगे पूरा तो कुछ इसी तरीके से आपका डायग्राम क्या होगा, बन करके आएगा, यानी कि आपकी लाइन का प्रोजेक्शन इसी तरीके से बनेगा। ये फर्स्ट का है और ये आपका थर्ड का है। ठीक है ना। अब ये मैंने पहले से क्यों बना रखे हैं, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी इसलिए मैंने इसको पहले से क्या है बना के रखा है। हालांकि मैं क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगा, ठीक है ना, ड्राइंग शीट पर, वो भी MD की हेल्प से कैसे बनाते हैं तो वो मैं जस्ट आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है ना। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे और कंपेयर करते हुए हम थर्ड क्वाड्रेंट के साथ भी उसको पढ़ते चलेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है ना। जो बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ प्लीज़ करके अच्छे से उनको समझते जाइएगा और अगर कहीं डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है ना। अभी कुछ टाइम से दोस्तों वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिल पा रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। इस कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से। लेकिन अब आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं डेली मिला करेंगे। ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे बट वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो दोस्तों जब आपकी लाइन जो होगी दोनों प्लेन यानी कि HP और BP दोनों से जब इंक्लाइंड हो और उसका प्रोजेक्शन जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना हो तो ध्यान रखिएगा कि BP प्लेन आपका ऊपर होगा, HP प्लेन नीचे होगा। ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं कैसे होगा। तो ये आपका BP प्लेन होता है, राइट, और ये आप लोगों का दोस्तों HP प्लेन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। ये आपका HP प्लेन है और ये BP प्लेन है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होगा आपका HP और आपके BP के बीच। ठीक है। तो अब जब इसका प्रोजेक्शन हम बनाएंगे तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हम HP को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट होकर के इस तरीके से आ जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है ना। तो यानी कि BP ऊपर होगा
और एच पी नीचे होगा और बीच में आपका एक्स वाई लाइन रहेगा, ठीक है ना। तो ये वही मैंने यहाँ बना रखा है, थोड़ा सा इसको याद रखना कि बी पी प्लेन आपका ऊपर होगा और एच पी प्लेन आपका नीचे होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ आप नोट करिएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात आप नोट करिएगा, जो आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, ये देखिए मैंने लिख रखा है फ्रंट व्यू ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू है तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका बीपी में ही बनेगा, ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में ही आपका फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है ना। तो नोट करिएगा कि जो लाइन का फ्रंट व्यू है वो बीपी में बनेगा। और दोस्तों जो टॉप व्यू है, देखिए ये टॉप व्यू है, अभी ये बनाते कैसे हैं सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है ना। बस अभी नोट करते जाइएगा थोड़ा थोड़ा कि बीपी में आपका फ्रंट व्यू आएगा या टॉप व्यू आएगा। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी ईजी लगेगा ये, ठीक है। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा आपका बीपी में, टॉप व्यू कहाँ बनेगा आपका एचपी में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के साथ साथ ही आपको ट्रू लेंथ भी बनानी होती है। अब ये ट्रू लेंथ क्या होता है, तो दोस्तों ये लाइन का रियल शेप होता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक लाइन ही होती है, जो लाइन आपको गिवन रहेगी, जैसे मान लीजिए कोई लाइन आपकी ए बी है और 70 mm मान लीजिए वो लॉन्ग है आपकी लाइन, ठीक है ना। तो वही उस लाइन का ट्रू लेंथ होता है, मतलब कि उस लाइन के बराबर, यानी कि इक्वल लेंथ, ठीक है, ट्रू यानी वास्तविक लेंथ, ठीक है ना। तो दोस्तों जो वास्तविक लेंथ होता है वो आपका बीपी में भी बनता है और आपका एचपी में भी बनता है, ठीक है ना। हालांकि अभी जो कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं चारों, उसमें केवल हमें फ्रंट व्यू और केवल टॉप व्यू ही बनाना होता था और इसके बाद कुछ भी नहीं बनाते थे। बट इसमें दोस्तों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो बनेगा ही, और इसके साथ आपका लाइन का जो ट्रू लेंथ होगा वो भी बनेगा और वो बीपी में भी बनेगा, आपका एचपी में भी बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होता है। देखिए आपका टॉप व्यू भी है, आपका फ्रंट व्यू भी है और आपका ट्रू लेंथ भी दोनों का दोनों है, ठीक है ना। तो याद रखना 4 चीज़ें बनानी होती हैं, फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और 2 ट्रू लेंथ बनानी होती है। दोस्तों ट्रू लेंथ आपकी बराबर ही होती है क्योंकि लाइन की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो सेम ही होगी, यानी कि आपका ए डैश B1 डैश और आपका ए B1 ये आपका बराबर होता है। देखिए यहाँ नोटेड भी है, आप यहाँ देख सकते हैं ए डैश B1 डैश बराबर ए B1, ये आपका बराबर रहेगा क्योंकि ये आपका लाइन का क्या है, ट्रू लेंथ है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आप नोट करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको एंगल याद रखने होते हैं, ठीक है ना, एंगल आपको याद रखने होते हैं। दोस्तों जो आप लोगों का फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, जो आप लोगों का फ्रंट व्यू होता है वो एचपी के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, आपको दिया जाएगा कि फ्रंट व्यू है, लाइन का जो फ्रंट व्यू है, जो सम्मुख दृश्य है, वो एचपी के साथ इतने डिग्री का कोण बना रहा है। तो उसका मतलब क्या है, तो उसे हम दोस्तों अल्फा से लिखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने बेस लाइन यहाँ से दिखा रखी है बिल्कुल फेंट, ये एंगल दिखाती है दोस्तों आपका लाइन का और आपका फ्रंट व्यू का, कि जो नीचे प्लेन है, ठीक है ना, अपोजिट प्लेन के साथ ही एंगल बनाएगा। अगर ऊपर कोई लाइन एंगल बनाएगी तो नीचे वाले प्लेन के साथ बनाएगी, और नीचे वाला अगर कोई आपका लाइन है या मैं कहूँ कोई आपका व्यू है, जैसे टॉप व्यू है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो आपका बीपी के साथ बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका फ्रंट व्यू होता है और जो एचपी के साथ एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसे हम अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अल्फा से। और जो नीचे का दोस्तों टॉप व्यू होता है, ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये जो टॉप व्यू होता है ये बीपी के साथ जो एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ तक, इसे हम बीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बीटा से, थोड़ा सा याद रखना, ठीक ना। अल्फा क्या होता है, फ्रंट व्यू का एचपी के साथ बनाया गया कोण, और बीटा क्या होता है आपका टॉप व्यू का बीपी के साथ बनाया गया कोण, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना। और दोस्तों जो ट्रू लेंथ होता है, ये ट्रू लेंथ आपका एचपी के साथ जो एंगल बनाएगी, क्यों, ट्रू लेंथ का मतलब है लाइन, तो लाइन तो दोनों आपका प्लेन के साथ कोण बनाएगी, क्योंकि कंडीशन ही हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रू लेंथ है दोस्तों, ये दोनों प्लेन से जो है आपका कोण बनाएगा। अब कोण समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू लेंथ आपका एचपी के साथ कोण बना रहा है दोस्तों, तो उसे हम थीटा से लिखते हैं। किससे, थीटा से। और अगर यही आपका ट्रू लेंथ, ये वाला, ये ए बी वन यहाँ ट्रू लेंथ है, और यहाँ ए डैश B1 डैश ये आपका ट्रू लेंथ है। तो अगर ये ट्रू लेंथ आपका बीपी के साथ कोण बनाएगा ये, तो इसे हम फाई से लिखते हैं। किससे, फाई से, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करना है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करनी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेट भी करनी होती है, तो अच्छे से इनको नोट करते जाइएगा। अल्फा क्या होता है, फ्रंट व्यू का एचपी के साथ बनाया गया कोण। बीटा क्या होता है, आपका टॉप व्यू का
बीपी के साथ बनाया गया कोण, ठीक है ना। अगर हम एचपी प्लेन में पढ़ रहे हैं तो एंगल बनाएगा बीपी के साथ, और अगर बीपी प्लेन में कुछ पढ़ रहे हैं तो वो एचपी के साथ एंगल बनाएगा, ठीक है ना। जैसे कि जो फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू किसके साथ कोण बनाएगा, बीपी के साथ तो बनाएगा नहीं, अपोजिट एक्स वाई लाइन के अपोजिट यानी नीचे, तो एचपी प्लेन के साथ कोण बनाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो आपका टॉप व्यू होगा वो किसके साथ कोण बनाएगा, एचपी के साथ नहीं, बीपी के साथ, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, अल्फा फ्रंट व्यू का एचपी के साथ बनाया गया कोण, और जो बीटा है वो टॉप व्यू का बीपी के साथ बनाया गया कोण। थीटा क्या होता है, लाइन का एचपी के साथ बनाया गया कोण। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि जो एक रेखा है एचपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि थीटा गिवन है। अगर बोला जाए रेखा ए बी आपका बीपी के साथ 45 अंश का कोण बना रही है, यानी कि आपको फाई गिवन है, क्या गिवन है, फाई गिवन है। तो ये आपको अच्छे से नोट करते जाना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब दोस्तों सेकंड बात आप नोट करिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या होगा, आपको हो सकता है लाइन की लेंथ दी जाए, आपको फ्रंट व्यू दिया जाए, ठीक है ना। तो बाकी की दो आपको कैलकुलेट करने होते हैं, यानी कि टॉप व्यू और ये नीचे का ट्रू लेंथ। हो सकता है नीचे का आपका टॉप व्यू दिया जाए, आपको ट्रू लेंथ दिया जाए, और ऊपर के दो आप लोगों को फाइंड करने हो, ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड करने होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखना कैसे, अगर दोस्तों आपको ऊपर का क्या है, फ्रंट व्यू दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, फ्रंट व्यू दिया है, तो आप लोग नीचे का क्या फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, नीचे का ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ऊपर का फ्रंट व्यू दिया है तो नीचे का ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं, अगर ऊपर का ट्रू लेंथ दिया है तो नीचे का आप टॉप व्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर व्यू दिया है तो लाइन फाइंड करेंगे, और अगर लाइन दिया है तो व्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखना कैसे, अगर दोस्तों आपको फ्रंट व्यू दिया है तो आपको करना क्या है, इस फ्रंट व्यू को आपको रोटेट करना है। देखिए आपको करना क्या होगा, ये कंपास में आपको डिस्टेंस ले लेनी होगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कंपास में ऐसे ले लेंगे, और दोस्तों इसको रोटेट करेंगे कहाँ तक, इसके बेस पॉइंट तक। इसको आप रोटेट करेंगे ऐसे इसके बेस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक। दोस्तों समझ लीजिएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। बेसिक चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा इतना बेसिक तरीके से, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चंस ही कराएंगे आप लोगों को। सो ये बेसिक बातें हैं, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको करना है वो आप करिए, ठीक है। तो टॉप व्यू से दोस्तों हम लोग नीचे का ट्रू लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखना आपको फ्रंट व्यू दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो आप क्या करना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि ए डैश बी डैश, ये डिस्टेंस कंपास में लेना, कंपास को ए डैश पर ही रखे रहना, और इसको रोटेट करना इसके बेस पॉइंट तक, यानी कि ये आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। बेस लाइन तक आप क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, फिर सीधा प्रोजेक्ट कर देंगे दोस्तों यहाँ इसके लोकस तक, ठीक है ना। अब वो कैसे बनाएंगे तो वो हम क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है ना। आपको व्यू को रोटेट करना है उसके बेस पॉइंट तक, फिर सीधा प्रोजेक्ट करना है। इसी तरीके से देखिए नीचे का आपका टॉप व्यू था, इस टॉप व्यू को भी हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जो व्यू आपके रहते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, उसको रोटेट किया जाता है उसके बेस पॉइंट तक। देखिए फ्रंट व्यू को भी रोटेट किया गया है उसके बेस पॉइंट तक, फिर सीधा प्रोजेक्ट किया है। इसी तरीके से ये जो टॉप व्यू है इसको भी रोटेट किया हुआ है इसके बेस पॉइंट तक, देखिए ये बेस पॉइंट है, फिर सीधा प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन ट्रू लेंथ को दोस्तों हम पहले सीधा प्रोजेक्ट करते हैं फिर उसको रोटेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, ऊपर का जो ट्रू लेंथ है आपका, देखिए ये वाला, इसको हम रोटेट नहीं करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे दोस्तों अपोजिट जो व्यू है उसके बेस पॉइंट तक। इसके बेस पॉइंट तक नहीं करेंगे सीधा, अपोजिट जो व्यू बने हैं दोस्तों दूसरे प्लेन में, उनके बेस पॉइंट तक हम सीधा प्रोजेक्ट करेंगे। तो देखिए ट्रू लेंथ को हमने सीधा प्रोजेक्ट किया कहाँ तक, इसके बेस पॉइंट तक नहीं करेंगे। फ्रंट व्यू टॉप व्यू में बेस पॉइंट तक करते हैं, लेकिन ट्रू लेंथ में ऐसा नहीं करते। ट्रू लेंथ में हम कहाँ तक सीधा प्रोजेक्ट करेंगे, अपोजिट प्लेन में जो आपके व्यू बने हैं उनके बेस पॉइंट तक। तो इसको सीधा प्रोजेक्ट किया यहाँ तक, और फिर कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, देखना ऐसे ये डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे इस तरीके से, और फिर कंपास से इस तरीके से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे यहाँ लोकस तक, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए नीचे का ट्रू लेंथ है तो नीचे की ट्रू लेंथ को भी सीधा प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ तक, अपोजिट प्लेन में बने हुई जो व्यू हैं आपके उनके बेस पॉइंट तक। तो सीधा देखिए प्रोजेक्ट किया है मैंने इसको ऐसे, और फिर रोटेट किया है ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है बस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ बेसिक बातें थी जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
और दोस्तों जो आप लोगों का ट्रू लेंथ यहाँ बीपी में बनता है और जो ट्रू लेंथ एचपी में बनता है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि ए डैश B1 डैश और आपका ए B1 ये आपस में बराबर होगा। ट्रू लेंथ आपका लाइन के बराबर लेंथ होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका फ्रंट व्यू होता है और जो टॉप व्यू होता है, ठीक है, जो फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू होता है दोस्तों, यानी कि जो प्रोजेक्टर होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं। एक सीधी रेखा में होने का मतलब आपका जो फ्रंट व्यू का एंड ये वाला रहेगा और जो टॉप व्यू का आपका ये वाला एंड रहेगा, ये एक सीधी रेखा में होंगे। देखना कैसे, आपको टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए आपका दोस्तों देखिएगा बी डैश और आपका बी, ये देखिए एक सीधी रेखा में है। ठीक है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, किसी किसी क्वेश्चंस में इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, आपका क्या जो फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है, ये प्रोजेक्टर जो है आपके एक सीधी रेखा में होंगे। इस तरीके से देखिए ये आपके दोनों सीधी रेखा में होंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें थी और यही सारी बातें आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहती हैं। बस एक चेंज हो जाता है, आपका एचपी जो नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इस तरीके से होता है, ये आपका एचपी होता है, ये बीपी। तो एचपी को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो अब एचपी ऊपर और बीपी आपका नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो इतना चेंज होता है केवल और केवल, बस। और कंडीशन सेम है, उसी तरीके से टॉप व्यू को रोटेट करेंगे, नीचे ले आएंगे सीधा, इसी तरीके से ट्रू लेंथ को सीधा लाएंगे, फिर रोटेट करेंगे। बस सारी बातें वैसी की वैसी ही हैं। बस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो बीपी ऊपर, एचपी नीचे, ऊपर वाली जितनी भी नंबरिंग होगी सब में आपका जो है डैश लगेगा, नीचे डैश नहीं लगेगा। ठीक है ना, फ्रंट व्यू में डैश लगता है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगता, ये आपको नोट करना है। अगर बात करी जाए दोस्तों एंगल की, तो देखिएगा आपका एंगल वही है। जैसा कि अगर मैं एंगल यहाँ दिखाना चाहूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपने अल्फा क्या देखा था, फ्रंट व्यू जो आपका एचपी के साथ बनाता था, तो फ्रंट व्यू ये रहा, यानी कि इसके साथ जो ये वाला एंगल बनेगा ये आपका अल्फा होगा और ये आपका थीटा होगा। देखिए ये वाला, ठीक है। और इसी तरीके से जो टॉप व्यू ये इसके साथ बनाएगा, ये आपका बीटा होगा और ये वाला आपका फाई होगा। ठीक है ना, तो एंगल आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना, टॉप व्यू जो आपका बीपी के साथ बनाता है बीटा, देखिए टॉप व्यू बीपी के साथ जो कोण बना रहा है बीटा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटेड कर दी हैं। ये दोनों कंडीशन दोस्तों आप लोगों को अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। और चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो अब आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपसे बोला है कि आपका जो लाइन है वो एचपी से इतना एंगल कोण बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा दिया है, अल्फा दिया है, बीटा फाई क्या दिया है। ठीक है ना, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट ले रखी है वो क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट ले रखी है वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये वो हाइट है जितना लाइन आपका एचपी से ऊपर रहता है। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। ये जो मैं हाइट दिखा रहा हूँ ना, एक्स वाई लाइन से ऊपर ये सिरा मैंने ले रखा है ए डैश, तो ये दोस्तों वो दूरी होती है जितना ऊपर आपका लाइन क्या है एचपी प्लेन से होता है। और ये जो दूरी आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों वो दूरी होती है जितना लाइन का सिरा आपका बीपी यानी वर्टिकल प्लेन से सामने होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो लाइन एचपी के ऊपर रहेगी, एचपी के ऊपर रहेगी और बीपी के ये सामने रहेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा थ्योरी में डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो बोला जाएगा कि लाइन कोई एक है आपका, ठीक है, ए बी लाइन है आपका, मान लीजिए जैसे बोला जाए 8 सेंटीमीटर लंबा है, बोला जाएगा एचपी से 10 सेंटीमीटर ऊपर है या 10 mm ऊपर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। और बोला जाएगा बीपी से 4 सेंटीमीटर सामने है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहाँ पर ये बोला जाएगा कि जो आपकी लाइन है ए बी वो आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या बोला जाएगा एचपी से क्या बोला जाएगा, यहाँ क्या था एचपी के ऊपर, बट यहाँ होगा एचपी के नीचे जस्ट अपोजिट। और यहाँ ये डिस्टेंस क्या था बीपी के सामने, तो यहाँ बोला जाएगा आपका जो क्या है दोस्तों, आपका जो बीपी है उसके क्या बोला जाएगा, पीछे बोला जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आपको नोट करना है अच्छे से। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। अब 10 से 20 मिनट इसी पर भी स्पेंड हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो बात मानिएगा कि अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ईजिली क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से। सो चलिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन
और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, जीरो लेवल का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला गया है एक रेखा जो कि क्या है, ए बी है, इसका नेम क्या है, ए बी, क्या है, 70 mm लंबी है, ठीक है ना। एक रेखा ए बी है जिसकी लंबाई है 70 mm, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, ठीक है, जो एच पी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, और बीपी के साथ यानी वर्टिकल प्लेन के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपको थीटा दिया है और ये आपको फाई दिया है, ठीक है, ये थीटा दिया है, ये आपका फाई दिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए ये कंडीशन मैंने अभी जस्ट आपको समझाई थी। ये जो थीटा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, रेखा का एच पी के साथ बनाया गया कोण है, तो यानी एच पी के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू दी है। आगे बोला है बीपी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, बीपी यानी वर्टिकल प्लेन। तो देखिए यही आपका लाइन जो है आपका वर्टिकल प्लेन, ये बीपी के साथ जो एंगल बनाएगी ये आपका फाई दिया है, यानी नीचे वाला। आगे बोला है एक सिरा ए एच पी से 10 mm ऊपर है। अब 10 mm ऊपर, ये नीचे तो एच पी रहेगा, और 10 mm ऊपर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 10 mm दी गई है। आगे बोला है तथा बीपी से 15 mm सामने है, तो 15 mm सामने मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोगों को 15 mm क्या है, गिवन है। फिर बोला है लाइन का सम्मुख दृश्य ज्ञात कीजिए। सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू की लेंथ आपको बतानी है, और आगे बोला है रेखा का प्रक्षेप खींचिए, यानी प्रोजेक्शन बनाइए, मतलब पूरा फिगर आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे ये आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए तो दोस्तों आप लोग एक्स वाई लाइन खींचेंगे और बीपी और एचपी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को करना है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचना है। तो एक्स वाई लाइन चलिए मैं खींचता हूँ जल्दी से। सो दोस्तों आप लोग एक लाइन खींच लीजिएगा, और एक्स वाई लाइन खींचना है तो अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक्स वाई लाइन आप लोग क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। सो देखिए मैंने ये एक एक्स वाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है ना। आप इसको कितना भी जो है लॉन्ग कर सकते हैं। ये रहा आपका एक्स वाई लाइन, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, एक्स वाई लाइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़कर भी पता होगा कि आपका एचपी से ऊपर है, बीपी के सामने है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो यानी कि आपका दोस्तों क्या होगा, बीपी ऊपर होगा और आपका एचपी नीचे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा आपका बीपी कहाँ है, ऊपर है, और आपका एचपी कहाँ है दोस्तों, नीचे है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को नोट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या बोला था, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आपको यहाँ पर बोला था कि जो रेखा का एक सिरा ए है वो एच पी से 10 mm ऊपर है, ठीक है ना, यानी 10 mm अबव द एच पी, ठीक है। तो 10 mm ऊपर है, यानी कि हम लोगों को दोस्तों एक्स वाई लाइन से क्या करना है, ऊपर चलना है, ठीक है। एक्स वाई लाइन से ऊपर चलना है, तो 10 mm हमें जाना है, कितना जाना है, 10 mm, वो भी एच पी से, यानी इस साइड एच पी है तो अपोजिट साइड जाएंगे 10 mm। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से 10 mm दूरी पर, ठीक है। 10 mm का मतलब समझते हैं ना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फ्रंट प्रोजेक्शन डाल लेना। देखिए ये मैंने बिल्कुल फ्रंट प्रोजेक्शन डाल लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेना, यहाँ पर आपका रेखा का सिरा ए है और एच पी से 10 mm ऊपर है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल फेंट, ठीक है, बिल्कुल फेंट। क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें एंगल दिखाना है इसलिए, ठीक है। इस तरीके से आप बिल्कुल फेंट क्या करेंगे, लाइन आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 mm है आपकी, कितनी है, 10 mm। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो दोस्तों 10 mm दी गई है, ठीक है ना। कितनी है दोस्तों आपको, ये आपकी 10 mm डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम बाद में नोट कर देंगे, इतनी आप चीज़ पहले समझिएगा। तो ये ए सिरा था, एच पी से 10 mm ऊपर था, तो मैंने 10 mm ऊपर कर दिया। और बोला है तथा बीपी से 15 mm सामने है, यानी कि नीचे 15 mm हमें आना है बीपी से। तो 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम 1.5 सेंटीमीटर यानी कि ये 1 और ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और ये बिल्कुल फेंट प्रोजेक्शन हम डालते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर आपको इसी तरीके से बेस लाइन फिर से एक ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। और दोस्तों वो हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी हमें एंगल दिखाना एच पी वी पी के साथ,
इसलिए ये हम बिल्कुल फेंट लाइन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आपको बनाना होता है एंगल। अब आपको बनाना होता है एंगल, तो आपको पहले बोला था HP के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, तो जो लाइन है आप लोगों की कितनी लंबी है, आपकी 70 mm है। HP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये रहा HP और 30 डिग्री का कोण बनाएगी इस तरीके से ऊपर की ओर। यहाँ 30 डिग्री का कोण इस तरीके से बनाएगी लाइन। तो लाइन आप खींचिएगा 70 mm लंबी इस तरीके से ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो अपने MD को आप 30 डिग्री घुमा लीजिएगा यहाँ से। ठीक है ना, इस तरीके से 30 डिग्री आप रोटेट करिए MD को। ये 30 डिग्री देखिए रोटेट हो चुका है। ठीक है ना, ये देखिए 30 डिग्री रोटेट हो चुका है इस तरीके से, और इसको यहाँ पर करिए आप फिक्स इस तरीके से, और यहाँ दोस्तों सेट करिए इस तरीके से, और आप लोग 70 यानी कि यहाँ तक। ठीक है ना, 70 आप लोगों को यहाँ तक क्या करना है, एक लाइन बनानी है इस तरीके से। तो लाइन आप लोग बना लीजिए। ठीक है, और जो कि 30 डिग्री का कोण बना रही है आप लोगों का। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 30 डिग्री का जो है लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों लाइन का ट्रू लेंथ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लाइन का ट्रू लेंथ है। ठीक है ना, और कितना लंबा है, 70 mm यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये डार्क दिखाना होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और रेखा के दोनों व्यू। ठीक है ना, जो कि आप लोगों की ट्रू व्यू होते हैं, यानी ठीक है ना, ट्रू लेंथ होती है आपकी, तो वो आपको क्या है, डार्क दिखाने होते हैं HB पेंसिल से। तो मैंने ये दिखा दिया। और अब जो ये एंगल बना रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, और HP के साथ बन रहा है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, ये वाला। ठीक है ना, तो कोण दिखाने के लिए हमने इस बेस लाइन को जो है ड्रॉ किया हुआ था कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब दोस्तों इसकी हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये देखिए ट्रू लेंथ है, इसकी नेमिंग A-B1- हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी नेमिंग आप कर दीजिए A-B1 इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ भी आप लोगों को इस तरीके से एक लोकस लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये वाली लोकस लाइन देखिएगा, ये जो लोकस लाइन आपकी बनी हुई है ना, ये वाली, ये आपको ड्रॉ करनी होती है। क्यों, क्योंकि इसी लाइन पर अभी आप लोगों का फ्रंट व्यू आएगा ना, इसी लाइन पर, तो उसके लिए हमें हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। तो आप ये लोकस लाइन जो है ड्रॉ कर दीजिएगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले MD इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, ये देखिए, और फिर उसके बाद यहाँ आप लोग सेट करेंगे इस तरीके से, ये रहा, ये देखिए, और फिर आप ये लोकस लाइन बिल्कुल फेंट ड्रॉ करनी होती है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल फेंट मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। चलिए अब दोस्तों, अब आप लोगों को जो इंक्लिनेशन दिखाना है, देखिए अब आपको BP के साथ दिखाना है 60 डिग्री। तो BP के साथ 60 डिग्री यानी हम नीचे की ओर 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका लाइन होगा, इस तरीके से 60 डिग्री। देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्री होने वाला है। तो अब आप फिर से ये एंगल क्या कर सकते हैं, इस तरीके से MD सेट कीजिएगा और 60 डिग्री रोटेट किया। ये देखिए 60 डिग्री मैंने रोटेट किया, ये देखिए 60 डिग्री रोटेट हो गया कुछ इस तरीके से। और अब आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी। कितनी लंबी लाइन है दोस्तों आप लोगों की, 70 mm यानी कि 7 mm। ठीक है ना, तो इस तरीके से रोटेट कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए ये आपका 70 mm यानी कि 7 सेंटीमीटर लंबा आपका लाइन जो है ड्रॉ हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 7 सेंटीमीटर लंबी जो है रेखा आप लोगों ने ड्रॉ कर दी। और जो ये एंगल बनाया जा रहा है दोस्तों BP के साथ, ये कितना है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये 60 डिग्री का दोस्तों क्या है, आपका एंगल बनाया जा रहा है। ओके, चलिए अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसी तरीके से ये आप नेमिंग कर दीजिएगा। आपका ये नेमिंग क्या था, A-B1 था। अब इस ट्रू लेंथ का नेमिंग क्या है, A-B1। तो यहाँ नेमिंग कर दीजिए आप लोग A, और इसका नेमिंग क्या होगा, B1। तो मैंने ये B1 कर दिया। अब इसी तरीके से लोकस लाइन दोस्तों यहाँ भी ड्रॉ करनी है आप लोगों को। जैसे ये देखिए लोकस लाइन जो है आप लोगों को ड्रॉ करनी है। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा और दूसरी बार में आप इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए। चलिए,
तो मैं इस तरीके से यहाँ देखिए लोकस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये लोकस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास देखिए, ये पहले तो मैं नेमिंग दे दूँ, ये आपका ट्रू लेंथ है, लाइन का ट्रू लेंथ है आपका, और ये भी आप लोगों का ट्रू लेंथ है, ठीक है ना, समझ गए इतना। इसकी डायमेंशनिंग अगर आपको करनी है तो आप लोग कर दीजिए यहाँ अभी, ये डायमेंशनिंग अगर आपको करनी है तो आप अभी से कर दीजिए, ठीक है। मैं डायमेंशनिंग इसका दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो डायमेंशनिंग है दोस्तों इसका कितना है, ये 70 mm है, ठीक है ना। ये जो डायमेंशनिंग है आपका 70 mm है, ठीक है। तो ये आप 70 mm यहाँ दिखा दीजिएगा। ये आपका 70 mm है, ओके। एरो हेड बाद में बना देंगे हम लोग, चलिए। तो ये 70 mm है, अब ये भी 70 mm ही है, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद दोस्तों हमें बनाना है आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। दो चीज़ें हमने कवर कर ली, ट्रू लेंथ बना लिया ऊपर वाला और नीचे वाला भी। अब हमें बनाना है दोस्तों फ्रंट व्यू और हमें टॉप व्यू। तो अब फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो अगर हमारे पास ऊपर का ट्रू लेंथ है तो नीचे का टॉप व्यू आ सकता है, और अगर हमारे पास नीचे का ट्रू लेंथ है तो हमारे पास ऊपर का फ्रंट व्यू आ सकता है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, आप देखिए ऊपर का जो ट्रू लेंथ है उसको हमने सीधा प्रोजेक्ट किया है कहाँ तक, दूसरे की बेस लाइन तक। जो दूसरा व्यू आपका बन रहा है दूसरे प्लेन में, उसकी बेस लाइन तक हमने प्रोजेक्ट किया है यहाँ ट्रू लेंथ के इस वाले सिरे को। तो प्रोजेक्ट कीजिए इसकी बेस लाइन तक। तो ये रहा, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करना है, पहले इसको सेट कर लीजिए। इसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया हमने, देखिए यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है बिल्कुल सीधा। ट्रू लेंथ को सीधा प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि जो हम लोगों का फ्रंट व्यू टॉप व्यू होता है उसको रोटेट करते हैं, ठीक है ना, और उसकी बेस लाइन तक यहाँ तक। तो ये आपने सीधा प्रोजेक्ट कर लिया। अब देखिए करना क्या है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको कंपास में लेना है और फिर रोटेट कर देना है यहाँ तक, ठीक है। जो आप लोगों की ये लोकस लाइन है यहाँ तक, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। चलिए अब आप कंपास लीजिएगा और ये डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको लेनी है ये कंपास में इस तरीके से ले लेनी है, और इस तरीके से यहाँ कंपास को सेट कीजिएगा, राइट। और सेट करने के बाद थोड़ा सा इसको कम कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको आप इस तरीके से क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल फेंट आपको करना होता है। तो ये दोस्तों देखिए कहाँ मिला जा करके, आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। अब आप लोगों को हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए। देखिए ये पॉइंट यहाँ आकर के इंटरसेक्ट करिए, यहाँ इसको काट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस ए पॉइंट के साथ आपको मिला देना है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मिला दीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। इसको क्या करिए, मिला दीजिएगा। तो आप लोगों को दोस्तों क्या मिल चुका है, आप लोगों को टॉप व्यू मिल चुका है, ये देखिए। इसको मिला दीजिएगा इस तरीके से, ये मैंने इसको इससे मिला दिया। तो ये दोस्तों आप लोगों को मिल चुका है क्या, टॉप व्यू। ये आप लोगों का टॉप व्यू आ चुका है, और इसका नेमिंग होगा ए बी, ठीक है। क्या होगा, इसका नेमिंग होगा आपका ए बी, ठीक है। और ये है आपका ए बी 1। देखिए ये आप लोगों का नीचे का जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपसे अब बोला जाए कि आप क्या करिए, बीटा की वैल्यू बताइए, यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, हालांकि पूछा नहीं गया है, आपसे ये एंगल पूछा जाता है कि बीटा कितना होगा, तो क्या आप लोग नहीं बता सकते। आपको करना क्या है, चांदी की हेल्प से, प्रोटेक्टर जो आपका आता है उसकी हेल्प से आपको मेज़र कर देना है, और बीटा की वैल्यू भी लिख देनी है अगर आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है तब, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ऊपर का ट्रू लेंथ हमें दिया था, हमने नीचे का क्या कर लिया, टॉप व्यू बना लिया। अब नीचे का जो ट्रू लेंथ दिया है, क्या हम ऊपर का फ्रंट व्यू बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो नीचे का जो आपके पास देखिए ये ट्रू लेंथ है, इसको क्या करना है, पहले तो सीधा प्रोजेक्ट करना है कहाँ तक, इसके बेस पॉइंट तक, और फिर इसको रोटेट करना है यहाँ तक, लोकस लाइन तक। तो इसको यहाँ से पहले तो सीधा प्रोजेक्ट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें आप देखते भी जाइएगा। तो पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 0 पर,
और इसको देखिए अब आपको क्या क्या करना है, B1 से इसको सीधा प्रोजेक्ट करना है। तो B1 से सीधा प्रोजेक्ट किया, ये देखिए इसके बेस लाइन तक, ये देखिए मैंने बेस लाइन तक इस तरीके से क्या किया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने कंपास में क्या कर लेनी है, ले लेनी है आपको। तो ये डिस्टेंस आप लोग ले लीजिएगा इस तरीके से दोस्तों, और लेने के बाद इस तरीके से आर्क आप लोग लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ तो ये जो लोकस लाइन आपकी है ये इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से काटेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है ना। चलिए अब ये आप लोकस लाइन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, ये लोकस लाइन थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं इस पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको बिल्कुल फेंट जो है ड्रॉ करने होते हैं। हालांकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क दिखा रहा हूँ, हालांकि ऐसे ही आपको इसको ड्रॉ करना होता है अपने एग्जाम में बिल्कुल फेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन होते हैं, ये दिखने भी नहीं चाहिए। अब इसको इससे मिला दीजिए दोस्तों आप लोग, इसको इससे मिला दीजिए आप लोग, देखिए ये मैं मिला रहा हूँ। अब ये पता है आपका बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा होगा आपको, ये जो आपका फ्रंट व्यू बना है आपको बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा होगा, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा ये आपका क्या है, टिल्ड है, थोड़ा सा कोण बना रहा है। अभी दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एंगल बहुत ज़्यादा दिया था, देखिए ये 30 है, उसका जस्ट डबल आपको 60 दिया था, इसका यही रीज़न है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से क्या हो, अब ये अल्फ़ा पूछा जाए, यानी आपसे ये एंगल पूछा जाए, ये वाला आपसे बोला जाए कि जो आपका फ्रंट व्यू है वो आपका HP प्लेन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, 90 से थोड़ा बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 आपका ये है, देखिए ये 90 है आपका, तो ये थोड़ा सा ही कम है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको मेज़र करके भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका बीटा था और ये आपका क्या है, अल्फ़ा है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप मेज़र करके इसको बता देना। चलिए अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो इसका नेमिंग क्या होगा, A डैश B डैश, तो ये हो गया आपका B डैश। ओके, तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया, और ये आपका ट्रू लेंथ बन गया। यहाँ देखिए ये टॉप व्यू भी बना लिया और ये हमने ट्रू लेंथ भी बना ली। अब आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई थी दोस्तों, फ्रंट व्यू की लेंथ। आपके क्वेश्चन में आपसे फ्रंट व्यू की लेंथ पूछी गई थी। अगर आप गौर से इसको देखेंगे, आपसे बोला था लाइन का सम्मुख दृश्य ज्ञात कीजिए। सम्मुख दृश्य का मतलब होता है दोस्तों फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू की लेंथ आपको बतानी है, तो इसको आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। ये देखिए आप जब इसको मेज़र करेंगे तो देखिए ये आपका 35 mm आ रहा है। कितना आ रहा है, 35। देखिए 10, 20, 30 एंड 35 mm आपका ये क्या है, आ रहा है। तो आपको यहाँ अगर पूछा है क्वेश्चन में तो आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि जो फ्रंट व्यू है वो कितना है, 35 mm है। क्या है, 35 mm। आपसे अगर बीटा पूछा जाता तो आप बीटा भी लिख सकते थे इस तरीके से। आपसे अल्फ़ा पूछा जाता तो आप अल्फ़ा भी क्या करते, लिख लेते, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर अगर चाहना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम अल्फ़ा और ये जो बीटा इनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब मैं एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपका अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि बीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बीटा है आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो हम इस तरीके से प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है ना। चांदा हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी मेज़रमेंट क्या है, इस तरीके से देख लेंगे। तो देखिए ये आपका 80 तो यहीं आ गया, 80 के आगे 81, 82 और 83 आ रहा है आपका। तो ये बीटा कितना हो गया, 83 डिग्री। इस तरीके से आपको लिखना है। आपसे अगर अल्फ़ा पूछा जाता तो अल्फ़ा भी आप इसी तरीके से मेज़र करेंगे। यहाँ इसको रखा, देखिए ये आपने इस तरीके से इसको सेट करा, और ये देखिए ये भी आपका 83 के अबव ही आ रहा है, ठीक है ना, 83 के लगभग ही आ रहा है। तो ये भी आप 83 डिग्री इस तरीके से मेज़र कर देंगे, ठीक है ना। अब ये अलग अलग आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आए, ये अलग अलग आ सकता है। अगर यही आपका 60 डिग्री क्या होता, बहुत कम हो जाता, यानी आपका जो ट्रू लेंथ है आपका BP के साथ मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बनाता, तो फिर जो आपका ये टॉप व्यू इस तरीके से आ गया है, ये देखिए टॉप व्यू आपका इस तरीके से जो आ गया है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा निकल आया टॉप व्यू।
और फ्रंट व्यू, और दोनों के दोनों हमारे ट्रू लेंथ आ चुके हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको ये एरो हेड बनाना तो ये बना दीजिए, एरो हेड तो बनाने ही पड़ेंगे। तो एरो हेड आप लोग क्या करिए, इसके एरो हेड बना दीजिएगा, ओके। और आपने जो ट्रू लेंथ लाइन का दिखाई दिया है, और आपसे ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि जो आपका फ्रंट व्यू है वो कितना लंबा है, तो फ्रंट व्यू का लेंथ भी आपको दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ भी डायमेंशनिंग आपको शो करनी पड़ेगी। और यहाँ आपका जो पहला सिरा है वो आपका HP से कितना ऊपर है, और यहाँ देखिए ये आपका BP के कितने सामने है, तो ये आपको मेजरमेंट क्या है अभी जस्ट शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनिंग मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कर देता हूँ, क्योंकि डायमेंशनिंग करनी तो आपको आती ही होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको सारी की सारी डायमेंशनिंग दिखानी थी। आपका एंगल था, एंगल के एरो हेड आपको बनाने थे, वो मैंने बना रखे हैं, ठीक है। आपका ट्रू लेंथ का जो डिस्टेंस था वो आपको बता देना था, 70 mm था, यानी 7 सेंटीमीटर था, तो वो आपने दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ की मेजरमेंट थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा, ये आपका 10 था, ठीक है ना, ये 10 था, और ये आपका 15 था, और ये mm में था, तो ये मैंने mm में यहाँ पे नोट कर रखा, ठीक है। ये 10 mm था और ये 15 mm था, और ये आपका जो फ्रंट व्यू आया था वो 30 mm था, तो ये 30 mm। ये जो डेटा आपसे पूछा जाए वो आप साइड में प्लीज़ करके नोट कर दिया करें इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंप्लीट। अब दोस्तों अगर यही मैं बात करूं कि यही क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता, कहाँ आता, तीसरे चतुर्थांश में आता, तो फिर ये क्वेश्चन किस तरीके से आता, किस तरीके से हम इसको बनाते, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस तरीके से बनना था, और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से बनना था, बिल्कुल सेम है, बस ये पलट जाता है। जो HP जस्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे होता था वो यहाँ ऊपर आ जाता है, और BP जो आपका ऊपर होता है वो आपका नीचे आ जाता है। बस प्रोसेस सारी की सारी सेम है। जिस तरीके से ट्रू लेंथ से हमने नीचे का फ्रंट व्यू बनाया, जिस तरीके से यहाँ का जो हमारा ट्रू लेंथ था हमने ऊपर का टॉप व्यू बनाया, सारी की सारी प्रोसेस सेम है। बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है कि थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, ठीक है ना, यानी HP के साथ एंगल कितना बन रहा है, BP के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलिए इसी क्वेश्चंस में मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी कि थ्योरी आएगी तो किस तरीके से आएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस केवल 2 टर्म आपके चेंज होने हैं। तो वो टर्म क्या है चलिए देख लीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या क्या चेंज होगा। दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होना है, लाइन की लेंथ उतनी ही रहेगी, HP के साथ भी एंगल वही रहेगा, BP के साथ भी एंगल वही रहेगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो रेखा का एक सिरा A है दोस्तों, HP से अभी 10 mm ऊपर था, बट यहाँ 10 mm ऊपर की जगह आपका नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और ये जो दूसरा ये आपका दूसरा जो प्लेन BP है, BP से जो 15 mm सामने था, यहाँ BP से 15 mm पीछे हो जाएगा, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर और सामने का पीछे, बस इतना चेंज होना है। अब यही क्वेश्चन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि अब आपका HP ऊपर होगा, BP नीचे होगा। अब थीटा जो 60 है दोस्तों आप लोगों का यहाँ बनेगा ऊपर, और जो 30 है वो नीचे आएगा। बाकी की प्रोसेस आपकी सेम है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आप बोरिंग फील कर रहे हैं, तो कोशिश बिल्कुल भी मत करें कि एक बार में ही पूरा लेक्चर कवर करना है। आप क्या करिए, इस लेक्चर को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में बेसिक चीज़ें सीखिए, सेकंड पार्ट में आपको जो मैंने ये क्वेश्चंस कराया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सीखिए, और अब जो तीसरा पार्ट आपका आने वाला है, यानी जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताने वाला हूँ, वो सीखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बोरिंग फील भी नहीं होगा, और आप इजीली क्या कर सकेंगे, जो आपका लाइन है दोनों क्वाड्रेंट से, आपका दोनों प्लेन से आपका इंक्लाइंड है, तो वो आप लोग सीख जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपका थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में। तो चलिए दोस्तों, अब यही क्वेश्चन हम थर्ड क्वाड्रेंट में बना करके देखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सारी वैल्यूज़ यहाँ नोट कर देता हूँ, फिर इसको ड्रॉ करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका रेखा है 70 mm लंबा है, यानी आपका ट्रू लेंथ यहाँ दिया है 70, राइट। मैं इसी में जो है नोट कर देता हूँ ताकि बार बार क्वेश्चन आपको ना देखना पड़े, ठीक है। तो यानी कि ट्रू लेंथ ये भी आपका 70 ही होगा, राइट। चलिए आगे बोला है HP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। किसके साथ, HP के साथ आपका 30 डिग्री का जो है कोण बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ आपका थीटा दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। आगे बोला है BP के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, BP के साथ यानी ऊपर बनेगा तो फाई दिया है 60 डिग्री, ओके। चलिए आगे क्या बोला गया है,
एक सिरा जो है HP से 10 mm नीचे है, HP से, यानी कि ये आपको डिस्टेंस दी है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी आपको जो डिस्टेंस दी है वो 10 दी है, ठीक है, mm में है, आप वो नोट करते रहना। और बोला है BP से 15 mm सामने है, ये BP सामने कितना 15 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 15 mm दी है बस। अब देखिए मैंने सारा डेटा नोट कर रखा है, अब आपको ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको बताया वैसा ही आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, बिल्कुल सेम है, डेटा आपके पास पूरा का पूरा है, बस आपको करना है तो सिर्फ ड्रॉ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, XY लाइन बनाना होगा, राइट। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा XY लाइन, आप इसको इच्छा अनुसार क्या है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये XY लाइन मैंने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये कितना ऊपर जाना है 15 mm और नीचे 10। तो हम क्या करते हैं प्रोजेक्टर डाल लेते हैं जल्दी से। ऊपर कितना जाना था हमें, ऊपर हमें जाना है दोस्तों 15। तो ये देखिए ये 15 और ये नीचे आपका 10। ओके, इस तरीके से पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये प्रोजेक्टर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था इस तरीके से बेस लेंगे, क्योंकि एंगल दिखाना होता है तो बेस हम लोगों को लेना पड़ेगा इस तरीके से, बिल्कुल फेंट इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। और ऊपर कितना करना है 15। तो ये इस तरीके से बेस हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना 15 और यहाँ से यहाँ तक का 10 है। तो ये भी आप जल्दी से क्या कर दीजिए, डायमेंशनिंग इसकी दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से ये 15 है और ये आपका 10 है। तो ये डायमेंशनिंग आप जल्दी से दिखा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने डायमेंशनिंग दिखा दी, यहाँ से यहाँ तक का 15 और ये आपका 10 हो गया, राइट। अब यहाँ आपका कौन सा सिरा आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, अब आपका HP ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप नोट कर लेना, यहाँ ऊपर HP है और नीचे BP है। क्यों, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए। तो यानी कि ऊपर डैश नहीं लगेगा, तो ये आपका A हो जाएगा और यहाँ आपका A डैश आ जाएगा, ये वाला, ये आपका A डैश हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, बिल्कुल इसी का जैसा ही हमें ड्रॉ करना है, लेकिन ड्रॉ कैसे करना ये हम लोग सीख रहे हैं। तो अब हमें जो AB1 ड्रॉ करना है, यानी कि जो ट्रू लेंथ दिखानी है वो यहाँ से आपका 60 डिग्री पर दिखाना। ये फाई एंगल आपका दिया है 60 डिग्री, यानी BP के साथ जो आपका एंगल दिया है वो दिया है 60। तो 60 पर आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे और वो भी आपका 70 mm लॉन्ग, ठीक है। तो आप 60 का एंगल लीजिए सबसे पहले। तो ये देखिए 0 और ये आपका 60 डिग्री पर, ये देखिए एंगल आपका आ चुका है। ओके, ये देखिए 60 डिग्री पर आपका एंगल आ चुका है। तो इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए। लाइन आपको कितना लंबा खींचना है 70, ठीक है, यानी 10। तो यहाँ तक जाएगा। आप लोगों को शायद दिख भी नहीं रहा, चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर दूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से विजुलाइज होने लगे। तो देखिए दोस्तों ये सेट भी हो चुका है, अब आप लोगों को अच्छे से दिखने लगा होगा। और ये लाइन भी आपकी ड्रॉ हो चुकी है 7, ये देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाइन मैंने जो है ड्रॉ कर दी, ये आपका क्या है ट्रू लेंथ है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपका ट्रू लेंथ है, यानी कि आपका दोस्तों क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 70 mm, ठीक है, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो ये A और ये आपका हो जाएगा B1। ओके, क्या हो जाएगा B1। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो यहाँ लोकस लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू बनाएंगे तो उसके लिए हमें हेल्प मिल जाएगी कि हमें इसको लेकर कहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से ये आप लोकस लाइन बनाइए। ये मैंने लोकस लाइन बना दी इस तरीके से। ओके, चलिए अब ये एंगल आप दिखा दीजिए। ये एंगल आपका कितना 60 डिग्री, ये एंगल आपका कितना है दोस्तों 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से ये देखिए ट्रू लेंथ आपको मिल चुका है, ये आप दिखा सकते हैं ट्रू लेंथ है आपका, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ भी आपको एक ट्रू लेंथ मिलेगा आपको 30 डिग्री पर। कितने पर 30 डिग्री पर। देखिए ये आपको 30 डिग्री पर बनाना है A डैश B1 डैश, ये आपको 30 डिग्री पर यहाँ खींचना है। तो इसको खींचिए जल्दी से। तो अब इसको 30 डिग्री पर हम लेकर के चलते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपका ये 30 डिग्री सेट हो चुका है। 7 ले जाना है, तो इस तरीके से सेट किया इस तरीके से, ये देखिए। और ये आपको HB पेंसिल से बनाना होता है थोड़ा सा डार्क, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका कितना 7 जो है इस तरीके से आपने खींच लिया। ओके, अब दोस्तों यहाँ आपको फिर से एक लोकस लाइन ड्रॉ करनी है।
क्योंकि यहाँ नीचे अब आपका फ्रंट व्यू आएगा बीपी में। तो यहाँ लोकस लाइन फिर से दिखा दीजिए, ये देखिए ये मैंने लोकस लाइन जो है दिखा रखी है इस तरीके से, ठीक है ना। नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, क्या थी AB1 और इसका हो जाएगा A'B1'। ओके चलिए, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। अब मैं एक पेंसिल का भी यूज़ कर देता हूँ कहीं कहीं, जैसा कि ये मैंने 30 डिग्री जो है यहाँ एंगल नोट किया है। ये आपको HB पेंसिल से लिखना था, ठीक है ना। किससे लिखना था, HB पेंसिल से। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे, ये आपको HB पेंसिल से लिखना होता है। ओके, और ये 60 डिग्री भी आप HB पेंसिल से ही लिखेंगे। जो भी आप फ्री हैंड लिखते हैं वो सारा आपको HB पेंसिल से लिखना होता है। ओके, तो ये एंगल दिखा दिया। अब बारी है हमारी यहाँ पे HB में टॉप व्यू की और यहाँ आपकी फ्रंट व्यू की। तो क्या करना है, आपको दोनों की दोनों ट्रू लेंथ दी है। ये भी आपका ट्रू लेंथ आ चुका है, ये भी आपका ट्रू लेंथ देखिए आ चुका है। ओके, समझ गए ना, ये भी आपका ट्रू लेंथ है। तो अब आपको क्या करना है, इनको सीधा प्रोजेक्ट करना है। नीचे का चाहिए तो इसको प्रोजेक्ट कीजिए कहाँ तक, इसके बेस लाइन तक, और ऊपर का चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन लेकर के जाइएगा इसके बेस लाइन तक, ठीक है ना। तो चलिए दोनों का प्रोजेक्शन हम एक एक करके ले जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला का लाते हैं ताकि नीचे का फ्रंट व्यू हमें मिल सके। तो इसके बेस लाइन तक यानी यहाँ तक, तो ये आ गया। ओके, ये आ गया देखिए। अब इसका कहाँ तक, इसके बेस लाइन तक। मैंने बताया था जो आपका ट्रू लेंथ होता है उसका प्रोजेक्शन दूसरे के बेस तक लेकर के जाते हैं, लेकिन यहीं अगर आप लोगों का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का होता, देखिए फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू और जब टॉप व्यू का होता है तो रोटेट करते हैं, सीधा प्रोजेक्ट नहीं करते, रोटेट करते हैं और उसके खुद के बेस लाइन तक। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए कंपास में और रोटेट करके ले जाइएगा यहाँ तक लोकस लाइन तक। तो ये डिस्टेंस कितना है, इसको ले लीजिए जल्दी से। ये देखिए आपका ये डिस्टेंस ये रहा, और इस तरीके से यहाँ कंपास रखिए और इस तरीके से इसको ऐसे खींच दीजिए, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से इसको जो है बना देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको बना दिया है। यहाँ से मैंने कंपास की हेल्प से इस तरीके से, देखिए मैंने ये रखा था और ये रोटेशन कर दिया यहाँ तक लोकस लाइन तक। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया दोस्तों यहाँ, ठीक है ना, जहाँ पर इसने इसको काटा वहाँ पे। अब इसको ऐसे प्रोजेक्ट करना है डायरेक्ट सीधा, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला देना है। तो मिला दीजिए। ये आपको क्या मिल गया दोस्तों, ये आपको मिल गया टॉप व्यू। क्या मिल गया, टॉप व्यू, यानी कि AB रहेगा, क्या रहेगा, AB। और ये है आपका टॉप व्यू, क्योंकि ये आपका HB में है तो टॉप व्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ आपका आएगा क्या चीज़ दोस्तों, आपका आएगा फ्रंट व्यू। तो कैसे आएगा, ऊपर का जो आपका ट्रू लेंथ है उसको सीधा प्रोजेक्ट कीजिए इसके बेस लाइन तक, मैंने कर दिया। अब इसको रोटेट करेंगे ऐसे। तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा पहले। ये डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ले रखा है। अब इसको यहाँ रखेंगे इस तरीके से और इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ लोकस लाइन तक, ठीक है ना। तो ये लोकस लाइन छोटा पड़ गया तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। और ये लोकस लाइन वगैरह जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फेंट करेंगे। जैसा कि ये अभी काफ़ी डार्क हो चुका है, तो ये इसलिए हो चुका है ताकि आपको दिख सके, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इस जगह पे। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। ओके, चलिए मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको जो है जल्दी से मिला देता हूँ। ये देखिए ये मैंने मिला दिया। तो देखिए बिल्कुल फिगर इसी के जैसा है जो मैंने जस्ट अभी बताया था, बिल्कुल उसी के जैसा है। देखिए ये आपका जस्ट ऊपर बनाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोटा सा, तो यहाँ नीचे बन गया। ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका A', B', ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग करनी है। अब जैसे कि आपसे अभी जब आपने कैलकुलेट किया था 35 था, अब यहाँ भी देखिए कैलकुलेट अगर किया जाए तो 35 ही आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे भी बनाइएगा उतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा आपका सेम ही है। बस आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो इसकी डायमेंशनिंग अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से इसकी डायमेंशनिंग भी दिखा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका पूछा था फ्रंट व्यू, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बना दीजिए। ओके, तो आई होप ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये 35 mm है आपका, ठीक है।
और बाकी के एंगल तो आपने कैलकुलेट कर ही लिए थे वहाँ पे, तो वही देख करके यहाँ भी नोट कर लेना। लेकिन एक चीज़ दोस्तों अभी हम भूल रहे हैं, क्या चीज़, अभी हमने डायमेंशनिंग नहीं दिखाई है ट्रू लेंथ का। जो आपका ट्रू लेंथ है उसका डायमेंशनिंग अभी हमने नहीं दिखाया हुआ है, तो वो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका डायमेंशनिंग है ट्रू लेंथ का, तो ये आप लोगों को ज़रूर दिखाना है। जो चीज़ आपको दी जाए वो आप लोग ज़रूर दिखाया करिए, ओके। तो ये एरो हेड आपका कंप्लीट हो गया। और ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 70 mm। अगर mm में दिया है तो mm में दिखाइए, और सेंटीमीटर में दिया है तो आप लोग सेंटीमीटर में दिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का दोस्तों प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया इस लाइन का, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना होता है प्रोजेक्शन। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था तो मैंने इसमें भी बता दिया। हालांकि आप लोगों को दोनों चीज़ें अच्छे से समझनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी और आपका थर्ड क्वाड्रेंट का भी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है दोस्तों, और जो चीज़ें आपसे पूछी जाए वो ज़रूर मेंशन करिएगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे फ्रंट भी पूछा जा सकता है, अल्फा पूछा जा सकता है, बीटा, फाई पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और क्या बचा आपका, अल्फा बीटा हो गया, ठीक है ना, और थीटा हो गया। तो थीटा आपका जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा ये सारी चीज़ें आपको जो पूछा जाए आपको एग्जाम में वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप बहुत इजी, ये अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो ये भी आप इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए ये वाला, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने आपको देखिए फ्रंट व्यू तो निकाल करके दिखा दिया, अगर टॉप व्यू पूछता तो क्या आप टॉप व्यू नहीं निकाल पाते? बिल्कुल निकाल लेते यार। ये देखिए, ये लगभग 60 जो है mm के बराबर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे अगर टॉप व्यू पूछा जाता तो वो भी आप निकाल देते, 60 mm के लगभग आपका आ रहा है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोस्तों हमेशा क्या होंगे, आपकी ट्रू लेंथ से कम ही आएंगे, ये आप लोग याद रखना हमेशा। अगर आपका कभी भी टॉप व्यू और आपका फ्रंट व्यू उसकी ट्रू लेंथ से ज़्यादा हो गया तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक ज़रूर की है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो क्या करिएगा, मैंने जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, पूरा वीडियोस। तो आपको क्या हो जाएगा, ये अच्छे से समझ में भी आएगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, और क्वेश्चन भी आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना होता है दोस्तों, जब आप लोगों का क्या हो, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाए या आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बोला जाए, ये दोनों कंडीशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, ऊपर बीपी नीचे एचपी होता है, ठीक है। ये अल्फा बीटा थीटा फाई ये सब होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, और जैसा कि यहाँ तो आपको डिस्टेंस दी जाती थी कि एचपी से इतना ऊपर है, बीपी से इतना सामने है। हो सकता है कभी कभी ये बोला जाए कि रेखा का सिरा है जो XY लाइन पर स्थित है, यानी दोनों तलों में स्थित है। तो फिर जो ये सिरा आपका यहाँ ये ऊपर चला जाता है, ये इतना दूर चला जाता है, फिर ये यहीं रहेंगे इसी पॉइंट पर ही, यानी यहीं पर ए रहेगा और यहीं पर आपका A' रहेगा, दोनों के दोनों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो कैसा लगा यार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।